ये सब जो आके मुझे गालम गलोच देते हैं, मैं इसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। जो मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी आएंगे तो वो जिस तरीके का मुझे सवाल करेंगे तो वो फिर उसी तरीके का उनको जवाब मिला जाएगा। तो इसलिए मैंने कमेंट सेशन बंद कर दिया है। तो आते हैं आज साजिद साहब ने जो दर्स दिया उसके ऊपर। साजिद साहब ने कहा कि जी वाईटी के ऊपर जिस तरीके का गंद चल रहा है और यही बच्चे देख के इसको फॉलो कर रहे हैं और ये सब, तो मैं सबसे पहले साजिद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि साजिद साहब, ये आपके चैनलों के थ्रू ये गंद आया है, ये किसी और वजह से नहीं आया। ये जो आप सब ने क्रिएट किया एक माहौल, ये उसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और आजकल सबके व्यूज़ भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ये जो जो कुछ नैरेटिव ये अवाम की तरफ गया, वो सब बिल्कुल नहीं देखना चाहते और वो सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये जो आजकल एलबियाँ लग जाती हैं मुख्तलिफ़ लोगों की और उसके ऊपर जो एक लोग बैठते हैं मुख्तलिफ़ राय देते हैं और गालम गलोच और जिस तरीके की भी लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल हो रही है। खैर, मेरा तो खैर इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैं ना किसी एलबी में जाता हूँ, ना मैं उसके ऊपर किसी किस्म की बात करता हूँ। और मुझे ये सब अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ बात हो रही होगी सपोर्टर हेटर सब, ये है तो हमारा ही ख़ानदान, वहाँ हम जाएं। जैसे दिलबर साहब वहाँ जाते हैं और मुझे गालियाँ पड़े तो वो खुश होते हैं, इस तरीके से। तो मैं खैर इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता और ना मैं कभी किसी की लाइफ में जाऊंगा और ना किसी को कोई सवाल जवाब करूंगा। मैं मेरा एक अपना चैनल जिसके थ्रू मैं जो बात करता हूँ 24 घंटे में एक ही मेरा व्लॉग आता है, तो जो भी वो चलता है बस ठीक है ये। तो क्योंकि मेरा एक अपना एक जो एक तरीक़ाकार है कि आप जो एक अपनी एक अच्छी सोच के थ्रू जो आप बात करते हैं बस वही करनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो मुख्तलिफ़ रात को एलबियाँ लगती हैं और उसके ऊपर जो एक बहुत सारे कुछ लोग आते हैं और उन्होंने आपसे सवाल करने हैं, फिर किसी ने गाली देनी है, किसी ने कुछ, तो ये सब मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और साजिद ने ये जो कहा कि गालम गलोच बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये क्रिएट साजिद साहब आप लोगों के चैनल की वजह से और आप लोगों की वजह से ये सब है, किसी और वजह से बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह पाक बचाए ऐसे माहौल से। खैर, मैं तो अपने बच्चों को ना अपना चैनल देखने देता हूँ ना किसी और का, और मेरे बच्चे तो खैर इन चीज़ों से है भी दूर। वो तो टेलीविज़न पे भी थोड़ी सी टेलीविज़न जो भी देखते हैं और उसके बाद जो है वो सारा दिन तालीम ही होती है उनकी कि सुबह से स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं 1 घंटा घर में रेस्ट करते हैं, फिर ट्यूशन पे जाते हैं। जो उनकी एक टीचर हैं बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे, और वो बच्चों को बहुत आला तरीके से पढ़ाती हैं। तो उनके पास जाते हैं 5-6 बजे, फिर वापस आते हैं, थोड़ा सा वो खेलते हैं, तो उसके बाद उनका ये जो दिन का होता है ये सिस्टम ख़त्म है हो जाता है और वो सो जाते हैं, फिर अगले दिन यही कहानी। तो मैंने अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा हुआ है। मैं अपना व्लॉग्स भी उनको नहीं दिखाता, ना किसी और का दिखाता हूँ, और ना ये जो कुछ चल रहा है ये मुझे पता है ना कि ये ठीक नहीं है ये सब कुछ। तो बहुत अच्छी बात की आपने साजिद साहब कि गालम गलोच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज के बाद आप जो कुछ आगे फोर्स करते हैं इनको दिलबर साहब को, उनको भी आप मना कर दें कि वो भी मेरे ऊपर कोई बात ना करें, हम भी नहीं करेंगे। जब रूबीना बहन ने कल सब कुछ सही तरीके से क्लियर कर दिया है तो बात ख़त्म, क्या बढ़ाएं बात को। और दूसरी बात कि मैं दिलबर के कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे नैना बेटा ने फ़ोन किया था कि मामू मेरे ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो आपने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेना है कि मैं वहाँ से जब आई थी तो मैं आपके पास आई थी। तो मैंने इस वजह से इन सब की इज़्ज़त रखने के लिए मैंने अपने एक व्लॉग्स में जो है झूठ बोला कि नैना को वहाँ से मैंने बुलाया, नैना हमारे पास आ गई और ये सब जब आए तो हमने इनको बताया नहीं था। आगे
जहाँ से भी हम जिस तरीके से भी हम सबको बता दिया, ये बड़े इमोशनल होके जो मेरे ऊपर जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि जी मामू आप आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम लोग बहुत टेंशन में थे, ये सब। तो मैं दिलबर साहब आप सब से ये बोल कि मैं अपनी सहेली के पास गई थी, और नैना की बात रख के मैंने कल अपने जो ब्लॉग्स में बोला था कि नैना मेरे पास थी। नैना मेरे पास नहीं थी, वो अपनी सहेली के पास थी। अब आप ये सब सुनना चाहते हैं तो फिर सुने, क्योंकि गंदे तो हम हैं। हम किसी चीज़ पे भी पर्दा डालें, उसमें गंदे तो हम हैं। तो हमने कोशिश बहुत की, क्या करें, बहन है, बहन की बेटी है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मामू आप ऐसे बोल दे। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर ऊपर सब कुछ ये वाईटी के ऊपर चल रहा है तो मैं बोल देता हूँ। मैंने बोल दिया तो दिलबर साहब को भी गुस्सा लगा, अनवर साहब को भी गुस्सा लगा, बाबर साहब को भी, सबको, कि जी आप हम बहुत परेशान रहे, आपके पास आए थे, फिर आपने जो है, आप सबसे अभी सच बोल रहा हूँ, मेरे पास थी भी नहीं। मैंने तो एक ये सब बोला था, लेकिन आज उन्होंने अपने ब्लॉग्स में क्लियर कर दिया। तो इसमें मैंने किसी किस्म का फसाद नहीं फैलाया। मैंने एक पर्दा डालने की कोशिश की, जो उन्होंने खुद ही अपनी वाईटी के थ्रू सब बता दिया कि मैं अपनी सहेली के पास चली गई थी, मामू ने बात रखने के लिए बात कर ली। तो खैर, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये कि रुबीना को उसने मारा था। रुबीना को मारने की किसी की जुर्रत नहीं है। रुबीना को अगर वो मारेंगे तो मैं बैठा हूँ, मैं बात करूँगा उनसे। और ना ही किसी ने रुबीना को मारा था, ये मेरी बात सुन ले। ना उनके बच्चे, ना उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, ना उनके बच्चों ने, किसी ने भी, किसी की भी जुर्रत नहीं है रुबीना को कोई हाथ लगाए। रुबीना बाइक से गिरी थी। ये बाइक पर बैठ के कहीं जा रहे थे। इनका जो था वो बुर्का, वो उसका पल्लू जो था वो जो पीछे एक बाइक का टायर, उसमें वो फंस गया, जिसकी वजह से ये मुंह के बाल नीचे गिरी थी, और वहाँ इसको ये चोट लगी थी। तो ये मुझे उस टाइम पे जब इसको चोट लगी थी, मैं कराची में बैठा था, मुझे जब तस्वीरें दिखाई गई मैं तो खुद रोना पड़ गया। मुझे देखा नहीं गया इसका चेहरा। मैंने कहा पता है बचती भी है या नहीं। इसकी वो हालत थी जब ये मुंह के बल इसके रोड पे गिरी थी ये। तो किसी ने नहीं मारा, और ना ही किसी के मारने की जुर्रत है। दूसरी बात ये कि ये कराची में क्यों रहती है और यहाँ, तो इसने शादी तो कर ली थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं आपको ख़र्चा देता हूँ, आप चाहे आपको लगता है कि आप नदीम भाई के घर रहो, मेरे पास रहो, बच्चों के पास रहो, जहाँ भी। तो रुबीना बहन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ पे बंगले पे काम कर लूँगी। उसके थ्रू ये होगा कि दिलबर बाबर के पास तो उनके वाले साहब रहते हैं, मैं उनके पास तो नहीं रह सकती, मैं बंगले पे काम करूँगी वहाँ पे। और ये बच्चे जो हैं मुझे वहाँ से मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से ये ज़िंदगी गुजरती रहेगी। और बाकी जब मुझे रहना होगा तो मैं नैना के पास रह जाऊँगी। और इस वजह से, वो आप सब की वजह से वहाँ से आई थी। मैंने कोई ना किसी किस्म का फसाद किया आप लोगों को लड़वाने का, ना कुछ, ये सब आपने ही किया। और रही बात चीरने फाड़ने की, तो दिलबर साहब जब नैना को वाईटी के ऊपर गालियाँ पड़ रही थी, उस वक्त आपने जितना चीरा फाड़ा था वो सब जानते हैं, ठीक है ना। मुंह संभाल के बात किया करो, इतने बड़े तुम टार्जन नहीं बनो जो तुम इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, ठीक है ना। उस टाइम पे तुम कहाँ थे, अनवर भाई कहाँ थे, जब नैना को इतनी घटिया घटिया बातें गालियाँ पड़ रही थी। वो मैंने 2 ब्लॉग्स तो बनाए थे, आप लोगों ने बनाए थे ब्लॉग्स, जवाब दिया था। आप तो उनके फ़ैन हैं जिन्होंने गालियाँ दी थी नैना को। तो फिर अगर इतने बड़ी बातें मत किया करें, ठीक है ना। ये किसी बच्चों को कहा करें कि मैं चीर फाड़ दूंगा। अगर आप चीर फाड़ देंगे तो इतनी जुर्रत तो खैर है मेरे अंदर, मैं आप सब के लिए काफ़ी हूँ। मुंह संभाल के बात किया करो, और आइंदा इस किस्म की बात मैं फिर ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। इतने बड़े तुम नहीं हो। एक छोटी सी एक ऐप के ऊपर बैठ के, यूट्यूब के ऊपर बैठ के तुम एक अपने आप को बहुत बर्बाद। मैंने बंद कर दिया है आपके वाले साहब के ऊपर बात। मैंने बस वो एक बात बताने की थी जो बता दी,
उसके बाद मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं रोज़ व्लॉग्स के ऊपर बैठ जाऊँ बात करने का। और फिर आपने ये भी बोला कि जी मैं अपने वालिद का सगा नहीं हूँ। तो मैं अपने वालिद का सगा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फ़ोन पर भी बात होती है। वालिद साहब को भी कई दफ़ा बोला कि जब आप पंजाब आते हैं मेरे घर आएँ, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जहाँ उनकी शादी है वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो भी जवान हैं। तो जब तक वो वहाँ रह रहे हैं उनके पास रहेंगे, जब मेरे पास आएँगे मेरे पास रहेंगे। मुझे इन चीज़ों से कुछ नहीं है। तो ये एक ज़िंदगी का एक दस्तूर है, एक सिस्टम है जो चल रहा है। इंसान मुख्तलिफ़ तरीके से ज़िंदगी गुज़ारता है। तो आप ये मत समझें कि मैं अपने बाप का जो सगा नहीं हूँ। मैं अपने बाप का सगा हूँ, मैं सबका सगा हूँ। और मैंने हमेशा अमन करने की कोशिश की है। जब मुख्तलिफ़ जगह से रिएक्शन आता है तो फिर उसका तो हक होता है ना, आप उसका जवाब दें। तो मेरा आज का जो व्लॉग है, मैं इसके ऊपर यही आपसे बोलूँगा, मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरा चना रिएक्शन नहीं है। मैंने जो बात करनी थी वो मैंने कर ली है। बाकी जो मेरे ऊपर कोई बात करेगा तो फिर उसको मैं जवाब दे दूँगा। मुझे इसका पूरा पूरा हक है। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से कुछ। और ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं मेरे घर खाते थे पीते थे, तो मेरे पास जो जब आप आते थे रिएक्शन मैं कल से बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो बातें हो गई हैं, किसी को बुरी लगी है, किसी को कुछ, तो हम एक अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, मैं और रुबीना बहन। हम लोगों ने तो आपकी बात नहीं की। जब आपने बात की कि जी मैं आपकी ये बातें बताऊंगा तो वो बताऊंगा, तो उसके आके मैं गुस्से में फिर मेरे मुंह से निकल गया ये सब कुछ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सारे खुशी खुशी रहें और खुश होकर अपनी एक व्लॉगिंग करें, गालम गलोच से जो है परहेज़ करें, अच्छा जो एक विजन है वो पेश करें, और किसी को कंट्रोवर्सी जो है में शरीक ना हो। हर कोई अपना अपना व्लॉगिंग करे कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी की इज़्ज़त उतारूँ या कुछ। मेरी रुबीना बहन से भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका, जो कुछ वाईटी के ऊपर चल रहा है। तो मैं आज से एक बार फिर नैना को, शाहरुख को, ये मैं इनको अब ये मुझे मामू तो नहीं बोलते, मैं भी इनको क्या भांजा बोलूँ। मैं इन सब से, रुबीना बहन से, इन सब से यही बोलूँगा कि आप सब ने अच्छी व्लॉगिंग करनी है, अच्छी बात करनी है। कौन कहाँ चला गया, कौन क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, छोड़ें इन बात को। किसी जो जिसकी पार्टी है, कोई बुलाए ना बुलाए, ख़त्म करो इस चीज़ को। और कल से जो है एक अच्छी व्लॉगिंग होनी चाहिए। बाकी ये जो धमकियाँ ये सब तो ये बच्चों को जाके दें। ये धमकियाँ जो हैं ये दिलबर साहब ये बच्चों को जाके दें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और बाकी बस छोड़ो, क्या बोलते रहें इसके ऊपर। मैं आज कुछ बोलूँगा फिर कल आप कुछ बोलोगे, तो ये सिस्टम इसी तरीके से तो हमारा तो एक ही व्लॉग बनना है, लोगों के चार चार बनेंगे। वो बात आपकी साइड लेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी साइड लेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। और कमाना उन्होंने, बुरा भला भी कहना है और उनकी दुकान भी। तो इसलिए मैं आप सब से यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ, साजिद साहब से भी, दिलबर साहब से भी, बाबर से भी, रईस अनवर साहब से भी, नैना से, शाहरुख से, कि आपने अपनी अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करनी है, किसी को गालम गलोच नहीं देनी। जैसे मेरा रिएक्शन आता है मैं भी इसी तरीके से बात करता हूँ। आप सब ने अच्छा मैसेज देना है, ये नहीं कि बेबो ने गालियाँ दे दी तो मैं भी गाली दे दूँ। तो इन चीज़ों से क्या होगा, आप देते रहेंगे वो भी देती रहेंगी। ज़ाहिर बात है कि मुझे कोई गाली देगा तो मैं उसको उसको फूलों के हार तो नहीं पहनाऊँगा। तो रईस अनवर साहब आपको मैंने छोड़ दिया है। और बाकी मेरी इन सब किसी के साथ कोई सुलह भी नहीं है। मैं अपना काम करूँगा। बाकी ये
इन 3-4 दिन के अंदर जो भी कुछ चला सबका पता चल गया कौन क्या है। और आगे हम भी मोहतात होके चलेंगे, आप सब भी मोहतात होके चलें। बाकी रुबीना बहन की मर्ज़ी, रुबीना बहन अपने बच्चों के साथ रहे, मेरे पास है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ कोई नहीं है। मैं आपके साथ जब तक